एसआईआर का काम देश के कई राज्यों में चल रहा है, लेकिन सबसे अधिक विरोध पश्चिम बंगाल में देखने को मिल रहा है। तृणमूल कांग्रेस के कई नेताओं ने इस पूरी प्रक्रिया का विरोध किया है। बंगाल में चल रही एसआईआर को लेकर टीएमसी और बीजेपी नेताओं में घमासान है। वहीं दूसरी तरफ यह भी देखने को मिल रहा है कि पश्चिम बंगाल में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू होने के बाद से ही बांग्लादेशी घुसपैठियों की अपने देश वापस लौटने की होड़ मची हुई है। नकली वोटर कार्ड, नकली आधार कार्ड, नकली स्कूल सर्टिफिकेट, हाथों में फर्जी पहचान और दिल में गिरफ्तारी का डर। ये वो लोग हैं जो बांग्लादेश से भागकर भारत में घुसे थे। किसी ने 10,000 रुपए देकर भारत आने का रास्ता खरीदा, किसी ने 6,000, और अब एसआईआर शुरू होते ही पश्चिम बंगाल से भाग रहे हैं। अपना नाम की? मिठू मोल्ला। कोথায় বাড়ি আপনার? सॉल्ट लेक सेक्टर 5। সল্ট লেক সেক্টর 5। He says he resides in Salt Lake Sector 5 in কলকাতা। আপনার আসল বাড়ি কোথায়? বাংলাদেশ। বাংলাদেশে কোথায়? উত্তর আটলিয়া। He says that he originally hails from Bangladesh। ভারতে কিভাবে এসেছিলেন? ভারতে আপনার ওই যে কোনো কাজ কাম ছিল না, অভাব ছিল, ওই সময় এসেছিলাম। কোন বছর? ওটা আপনার ওই 2-3 বছর এরকম হবে। 2-3 বছর আগে। হ্যাঁ। He says that he came into India 2 to 3 years back। আপনার ডকুমেন্টস কি আছে? আপনারা কতজন এসেছিলেন বাংলাদেশ থেকে? বাংলাদেশ থেকে এই তো আমি আমার মা, আমার এই দিদি। কিভাবে এসেছিলেন? ভিসা নিয়ে এসেছিলেন? না, এমনি ওই ধামাখালি দিয়ে পার এসেছিলাম। They say that they had crossed over the border from Dhamakhali, another place in North 24 Parganas, and they did not have visa. They illegally entered the Indian territory। 24 परगना के हकीमपुर चेकपोस्ट की ये तस्वीर सिर्फ एक भीड़ नहीं, ये बंगाल की सियासत में उठता भूचाल है। हजारों की कतार, घरों में ताले और हजारों का एक साथ पलायन। बंगाल में कोई सालों से रिक्शा चला रहा था, कोई ईंट भट्टे में काम कर रहा था और कई तो कारोबार खड़ा कर चुके थे। लेकिन स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर का नोटिफिकेशन क्या आया, लोग घरों में ताला लगाकर बांग्लादेश भागने लगे। पश्चिम बंगाल में एसआईआर लागू होने के बाद देखा जा रहा है कि कतारों में लोग भारत और बांग्लादेश के सीमा के अलग अलग हिस्सों में जुट रहे हैं, जिनमें सभी बांग्लादेशी नागरिक हैं। यहाँ हम हकीमपुर में मौजूद हैं, उत्तर 24 परगना के हकीमपुर इलाके में, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कई सारी महिलाएं, बच्चे और आम जो लोग यहाँ पर आ बसे हैं और पश्चिम बंगाल के अलग अलग हिस्सों से वो यहाँ आए हैं अपने साजो सामान के साथ, बच्चों के साथ, और वो यहाँ बसते थे पश्चिम बंगाल में। कोई सालों से बसते थे, कोई 10 साल, कोई 12 साल, कोई 2 साल, और यहाँ अलग अलग जगहों पर काम करते थे। अब डर ये है कि कहीं दस्तावेजों की तस्दीक में फर्जी पहचान पकड़ न ली जाए और बस यहीं से फर्जी वोटरों की पूरी फौज चुनाव आयोग के रडार पर आ गई है। एसआईआर एक प्रशासनिक प्रक्रिया से निकलकर राजनीतिक विस्फोटक में बदल गई है। एक तरफ घुसपैठिए बेनकाब हो रहे हैं, दूसरी तरफ शिकायत ये है कि जनता और बीएलओ दोनों प्रताड़ित हो रहे हैं। ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखकर कहा है, एसआईआर की प्रक्रिया बिना योजना के अस्त व्यस्त तरीके से की जा रही है, जो खतरनाक है। चुनाव आयोग के कर्मचारियों को ट्रेनिंग की कमी है और जरूरी दस्तावेजों की साफ जानकारी नहीं होने से परेशानी हो रही है। कम समय और काम के बोझ के कारण बीएलओ दबाव में है। 4 दिसंबर तक फॉर्म भर पाना संभव नहीं है और दबाव या सजा के डर से बीएलओ गलत या अधूरी एंट्री जमा कर रहे हैं। ऐसे में चुनाव आयोग से अनुरोध है कि तुरंत एसआईआर को रोका जाए। ममता की चिट्ठी के बाद चुनाव आयोग भी सामने आया। उनका साफ संदेश है ममता सरकार को, एसआईआर रुकेगा नहीं। এসআইআর ডিক্লারেশন ইসিআই পাওয়ার আছে, সিও তো এটা ও আছে, অফিসার আছে, ইসিআই ডাইরেকশন অ্যাপ্লাই করতে হচ্ছে সিও के डीओ के, এটা পলিসি ডিসিশন মধ্যে সিও नहीं। 2002 से 2025 के बीच 23 साल में पश्चिम बंगाल के वोटर 66% बढ़ गए, लेकिन सिर्फ 10 जिलों में वृद्धि अप्रत्याशित रही है और इनमें से 9 जिले बांग्लादेश बॉर्डर से जुड़े हैं। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 23 साल में बंगाल के वोटर 4.58 करोड़ से बढ़कर 7.63 करोड़ हो गए हैं। अब सवाल उठ रहा है, इतने वोटर आए कहां से? यानी समस्या कोई छोटी नहीं है
और इसी समस्या पर बंगाल की राजनीति का पूरा सियासी समीकरण टिक गया है। पश्चिम बंगाल के 10 जिलों में लाखों वोटर कैसे बढ़े, इसी सवाल पर घमासान छिड़ा है। अपनी कुर्सी जाने के लिए वो हल्ला बोल कर रहा है, चोर मचा रहा है शोर। सत्ता जाने का डर है, सत्ता जाने से तो इतना करप्शन किया, उनका पूरा मंत्रिसभा जेल में जाएगा, टीएमसी का गुंडाराज खत्म हो जाएगा। जैसा दम लगाकर मरते दम तक तृणमूल को वर्कर लोग एकदम सड़क पर उतर गए, पूरा से पूरा कितना लॉगिंग होता है, कितना लॉगिंग नहीं होता है। इलेक्शन कमीशन की पैरेलल हम लोग का पार्टी का भी मशीनरी चल रहे हैं। तो बंगाल की सरहद पर लौटती भीड़, फर्जी दस्तावेजों का जाल और सियासत की बढ़ती तल्खियां, ये सब मिलकर एसआईआर को सिर्फ एक प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं बल्कि एक बड़ी राजनीतिक लड़ाई बना चुके हैं। सवाल साफ है, कितना है असली आंकड़ा, कितना है फर्जी विस्तार। चुनाव आयोग जब तक सही आंकड़ा देगा तब तक ये तय है कि बंगाल की राजनीति अब इसी आग में सुलगने वाली है।